नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। गुरुवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देवता की पूजा का विधान है। इस दिन लोग केले के पेड़ का भी पूजन करते हैं। बृहस्पति देवता को बुद्धि का कारक माना जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके लगातार 7 गुरुवार करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी मन में बृहस्पति देवता का ध्यान करके कथा को पूरा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजा किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही वह रानी व्रत करती थी, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि वह राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए साधु का रूप धारण करके गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव कहने लगे, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन के भी कारण भला कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ, लोगों को दान करो, कोई भले काम करो जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु कहने लगे, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताऊं तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ और वहाँ से कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा। यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी।
एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस बृहस्पतिवार के दिन रानी की बहन के पास दासी गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह दुखी होकर जाने लगी। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कह सुनाई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक उठते नहीं है, ना ही मुंह से एक शब्द भी बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उस रानी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, पीला भोजन करे और कथा सुने। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, तब उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। उसने अपनी रानी को सारी बातें कह सुनाई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य दिखाने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य में डूबी हुई थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम फिर से वैसे ही कर रही हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें अब दान और पुण्य करना चाहिए।
अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बिरवाड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त और पितृ प्रसन्न हो। तब अपनी दासी की बात को मानकर रानी शुभ कार्यों में अपना धन उपयोग करने लगी, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि क्यों न राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बांधकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से बिता रहा था। एक एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु को प्रणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी साधु महात्मा को सुना दी। वे महात्मा राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें पहले से अधिक धन भगवान देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा मिलता नहीं जिससे भोजन के बाद और कुछ बचा सकूं, और मैंने रात में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे भी यह भी नहीं पता। साधु महाराज कहने लगे, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई ना कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा, इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा करता, लेकिन उसकी स्त्री ना तो स्नान करती ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। फिर भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती। वह भगवान विष्णु का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके वह पाठशाला भी जाती थी, तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जो स्वर्ण के हो जाते तो उनको भूनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना जरूरी चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलती हुई पाठशाला को चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जो बीन रही थी, तब बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। जब वह घर से ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। तभी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर भोजन तथा जल पाकर उदास होकर अपने कमरे में लेट गया। राजा
राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर आते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी छा गई और राजमहल में आने से राजमहल और भी ज्यादा धन संपन्न हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ राजमहल में पहुंचे। जब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी, वह नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती है। उस दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को इस किए पर बहुत गुस्सा दिखाया और एक कोठरी में बंद कर दिया। उससे अगले दिन जब प्रातः हुई, उसने प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत कथा भी सुनने लगी और व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस कहानी को कहकर साधु बने देवता वहां से आलोक हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़, तिल आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे यहाँ सब भोजन करने आए। किसी तरह चूल्हा ना जले और इस आज्ञा को ना माना जाए उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उससे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। अब लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार देवता की कथा नहीं की, उसी कारण से तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिवार की व्रत का पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसने जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े हुए दिखाई दिए। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अब अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति
स्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। उधर जब रानी के यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, देख, राजा को हमने कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा। तब हर समय राजा के पट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इसी तरह निश्चय करके वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोला, हमारा आदमी तो मर गया है और तुझे तेरी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहनी शुरू कर दी। जब अपनी आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा पूरी हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। उन लोगों ने राजा का कथा सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे भी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा ने हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि उसके पुत्र से सब हाल पूछ डाला। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में ही चलकर कहना। तब राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जा गया तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन सके। राजा की बात सुनकर राजा की बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। यहाँ भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। फिर वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुमार के घर भेज दिया और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा सुनी, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहने लगा, बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगने लगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन अपने भाई से बोली, भैया, मैं तो चलूंगी, मगर मेरे बालक नहीं जाएगा। तब राजा कहने लगा कि बालक नहीं जाएंगे तो तुम चलकर क्या करोगे। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी दोष त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई और उनके साथ नहीं आई। और आज जब
यह समाचार सुना तो भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तब राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सदा भावना से गुरुदेव का पूजन करता है और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाती है जैसे सच्चे भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण कर दी। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। और कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलिए, प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।